आप सभी को मेरा राम राम। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अगर आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उससे आप लोगों को 2 नंबर तो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की पहली बार हमें जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में दिया जाता है। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो बर्टन ब्रदर को कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। लेकिन फाइनली 1921 में दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहला साइट हड़प्पा को खोजते हैं। 1922 में अखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज लेता है। हड़प्पा 3 चरणों में डिवाइड है। पहले है पोस्ट हड़प्पन प्री हड़प्पन फेज जो कि 3500 से 2500 बीसी तक है। उसके बाद हड़प्पन फेज 2500 से 1750 बीसी। उसके बाद है पोस्ट हड़प्पन फेज जो कि 1750 से 1200 बीसी तक है। और यहाँ पे 4 प्रकार के स्पीसीज यानी कि निवास करते थे: ऑस्ट्रोलाइट, मोंगोलाइट, एल्पाइन और मेडिटेरियन। लेकिन माना जाता है कि यहाँ द्विविदियन सबसे ज़्यादा थे। द्विविदियन को इस सभ्यता का मेकर्स के तौर पे जाना जाता है। यह सभ्यता का 3 नाम था: मेहुला जो कि हमें मेसोपोटामियन सोर्स से प्राप्त होता है, हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला साइट हड़प्पा खोजा गया, और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यह सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था: इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इस सभ्यता का टोटल एरिया 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और भारत में यह 40% एरिया में फैला हुआ था। मोस्ट रीसेंट डिस्कवरी माना जाता है सोनोली जो कि बागपत यूपी में है इस सभ्यता का। यह सभ्यता का नॉर्दर्न मोस्ट साइड मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, साउदर्न मोस्ट साइड दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में प्रभा नदी के किनारे है। यहाँ का सोसाइटी 6 क्लासों में डिवाइड था: प्रीस्ट, वॉरियर, ट्रेडर, पीजेंट, लेबर। और यह काम के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। यहाँ पे महिलाओं की कंडीशन बहुत अच्छा था और यह महिला प्रधान देश था। और यह अर्बन लाइफ ये लोग जीते थे। यह लोग ऊनी और कॉटन क्लॉथ दोनों पहनते थे। और इनका एंटरटेनमेंट सोर्स था गेम खेलना, चेस जो कि भारत में ही इन्वेंट हुआ था, एनिमल फाइट और हंटिंग करना। अब बात करते हैं कि इसका स्क्रिप्ट जो कि लिपि जो कि आज तक पढ़ा नहीं गया है। 250 से 400 सिंबल पाए जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। और सबसे ज़्यादा सिंबल इसमें मछली का पाया गया है। इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और अभी सबसे 10 पिक्टोग्राफिक का स्क्रिप्ट हमें धोलावीरा से भी प्राप्त हुआ है। इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर और व्यापार और पशुपालन। तो एग्रीकल्चर में यह लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इंसानों के द्वारा ही सबसे पहले दुनिया में जौ उगाया गया था। और यह लोग चीनी का उपयोग शुगर कैन यानी कि गन्ने से नहीं करते थे, हनी से करते थे। और इन लोगों ने ही कॉटन यानी कि कॉटन को दुनिया में पहली बार यूज़ किया था। इंडिगो नील की हमें जानकारी रोज़दी गुजरात से प्राप्त होती है। डैम एंड इरिगेशन की जानकारी हमें धोलावीरा से प्राप्त होती है। पशुपालन में ये लोग कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, हम्बुल, यूनिकॉर्न का यूज़ करते थे। माफ़ कीजिएगा, घोड़े का डोमेस्टिफिकेशन नहीं करते थे ये लोग। लेकिन घोड़े के बोन की जानकारी हमें लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और ऊँट की हड्डियों के अवशेष हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। और इनका लविंग एनिमल हम्बुल और प्रोमोनेंट एनिमल था यूनिकॉर्न। माना जाता है लोथल के निवासी हाथी का भी डोमेस्टिफिकेशन करते थे। ये लोग पूजा करते थे मातृ देवी का। नेचुरलिस्टिक नोशंस ऑफ गॉड पे ये लोग बिलीव करते थे। पेड़ पौधा का पूजा करना, प्रोटोसिबा हम बुल का पूजा करना। और हमें एक सील प्राप्त हुआ है जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटोसिबा बोला है, पशुपति शिव का सील जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। टाउन प्लानिंग बहुत ही यूनिक था इस सभ्यता का। सभ्यता 2 चरणों में डिवाइड था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। लेकिन एक एक्सेप्शन था धोलावीरा। धोलावीरा 3 चरणों में डिवाइड था, अपर, मिडिल और लोअर। घरों के दरवाजे रोड के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन था लोथल। लोथल के दरवाजे रोड के सामने ही खुलते थे। वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था जिसकी जानकारी हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। इस सभ्यता को हम लोग ब्राउन्स एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में ब्राउन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था।
हाथी के दांत से बना हुआ स्केल हमें प्राप्त होता है लोथल से। लोथल को मिनी हड़प्पा भी बोला जाता है। और आपको बता दें धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया, जो कि गुजरात में पड़ता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा जगह है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को 1920 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनी, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग है इस सभ्यता का, वो प्राप्त होता है। उसके बाद कॉटन का सीड भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और हड़प्पा से हमें प्राप्त होता है वीट, सिमेट्री R37 और H। कालीबंगन से हमें 7 फायर एल्टर की प्राप्ति होती है और फेरोफिल्ड की प्राप्ति होती है और कैमल के बोन की भी प्राप्ति होती है। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।